बच्चों को बाप बना देंगे हर सब्जेक्ट का। एक बात होती है एनसीईआरटी को रटना, लाइन पढ़ना, और एक होती है एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छी तरह से निचोड़ना, समझना। मैं ये मान के चल रहा हूँ बच्चे को मैं लगभग कम से कम 500 से 600 सवाल कराने वाला हूँ। होते हैं बहुत सारे लर्नर्स ऐसे होते हैं जो 2 या 3 साल ड्रॉप लेने के बाद भी 1-2 साल से लगातार किसी ना किसी मार्जिन पे रुक जाते हैं। बच्चों को लगता है कि अल्फा च्योर में बेसिक वगैरह नहीं पढ़ाया जाता, ऊपर से भागा भगा के पढ़ाते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री को 0 लेवल से और बेसिक से डील किया जाएगा। अल्फा च्योर कह सकते हैं। हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही मोस्ट अवेटेड वीडियो होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो नीट का पेपर जो दे चुके हैं उनका बहुत वेट रहता है अल्फा अचीवर कोर्स से रिलेटेड। और ये जो बैच आने वाला है मास्टर प्रो के नाम से, सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो बैच आने वाला मास्टर प्रो के नाम से, सर एक इसका ओवरव्यू आप दे दीजिए। देखिए, अभी नीट का रिजल्ट आ चुका है, तो जो बच्चे बेचारे मार्जिन पे रुके हैं या जिनको थोड़ी दिक्कत है, उनके लिए हम एक स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहे हैं मास्टर प्रो नाम से। 22 को हम स्टार्ट करने वाले हैं इस बैच को, और इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी हमने कम ही रखा है। तो उसके अलावा भी जो बच्चों के मार्क्स हैं और रैंक है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारी स्कॉलरशिप यहाँ पर हैं। तो बच्चों को एक नॉमिनल फीस का मैं अंदर बहुत अच्छा कोर्स डिलीवर करने वाले हैं, और बाकी चीज़ें योगेंद्र सर बताएंगे इसके बारे में। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो मास्टर प्रो बैच आने वाला है, इस फीस में या फिर क्या फीस होने वाली है, इस फीस में बच्चों का क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है? फीस जो हमारी है लगभग 66K के आसपास है। उस पर स्कॉलरशिप जैसा सर ने बताया वहाँ पर मिलेगी ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर। और इस बैच के अंदर बेनिफिट ये रहेगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री तो हम इसमें कंप्लीट कवर करवाने वाले हैं, मतलब 0 लेवल से। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे चलेगा, क्या सिलेक्टेड टॉपिक आएंगे? नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, 0 लेवल से पढ़ाए जाएंगे, और बायो के कुछ टॉपिक्स हैं वो सिलेक्टेड पढ़ाए जाएंगे। तो जिन बच्चों को लगता है कि बायो वो खुद से पढ़ सकते हैं या उनको बायो पर कॉन्फिडेंस है, उन बच्चों के लिए बैच बेस्ट रहने वाला है। सर एक बच्चों को भ्रम रहता है, या अल्फा अचीवर नाम पे जो चलता है कोटा में, बच्चों को लगता है कि अल्फा अचीवर में बेसिक वगैरह नहीं पढ़ाया जाता, ऊपर से भागा भगा के पढ़ाते हैं। तो क्या सर ये एक्चुअल में सही बात है? नहीं, काफ़ी डिफरेंट कोर्स है, और ऐसा मान के चलें कि जिस बच्चे को थोड़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री आता भी है, उसके बावजूद भी हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, ताकि हर बच्चे को बेनिफिट मिले और टॉप तक लेके जाएंगे। और साथ ही साथ हमारी कोशिश ये होगी कि फिजिक्स केमिस्ट्री में उस बच्चों को इतना स्मूथ कर दिया जाए कि वो बहुत कम टाइम के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर हैंडल कर ले, और उसके पास बायो के, क्योंकि आजकल लेंथी पेपर आ रहा है बायो का, तो उसके लिए उसको काफ़ी टाइम मिल जाए। दूसरी चीज़, जैसा सर ने कहा कि बायो के सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, तो हमने एक क्राइटेरिया बनाया है कि जो मोस्ट ऐसे टॉपिक हैं जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स है, उनको हम कवर कर ही रहे हैं। टेस्ट के अंदर सारा सिलेबस कवर करेंगे, यानी पूरा बायो का सिलेबस कवर करेंगे, स्टडी मटेरियल बायो का सारा मिलेगा। उसके बाद भी अगर बायो बच्चों की रिकमेंड रहेगी कि सब कुछ टॉपिक और हैं जो हम करना चाहते हैं, तो वो फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड करेंगे। सर ये जो मास्टर प्रो बैच आने वाला है, इसके लिए डाउट क्लियरेंस के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ है? डाउट फिजिक्स केमिस्ट्री के तो जिन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन्हीं से ही क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि जो लोग और भी यहाँ पर हैं उनके डाउट्स भी हम खुद ही हैंडल कर रहे हैं। और जैसे बायो के कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़ाए जाएंगे तो उनके डाउट्स भी वो बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि सारे टीचर्स यहीं पर अवेलेबल हैं। मतलब जो टॉपिक्स बायो को नहीं पढ़ाया जाएगा, हाँ, उनके डाउट्स भी बच्चे क्लियर कर सकते हैं। जैसा सर ने बोला, उनका स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो डाउट के लिए तो यहाँ पर बेस्ट है। जिस भी टीचर से डाउट पूछना है, जो भी उसको लगता है कि मेरा फेवरेट है, मुझे इसी से डाउट पूछना है, तो वो टीचर इसी बिल्डिंग में अवेलेबल रहेगा, बच्चा डाउट क्लियर कर सकता है। सर कई बार मैं देखता हूँ जो बच्चे 2-3 साल प्रिपरेशन करते हैं नीट का, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सर वो क्या ऐसी चीज़ लैक करते हैं जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता? सर मैं आपसे जानना चाहूँगा। वैसे इसके तो कई सारे रीज़न हो सकते हैं, पर ऐसा मुझे लगता है कि जो मेन रीज़न होता है वो कहीं ना कहीं बच्चों की प्रॉब्लम प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसी चीज़ पे हमने इस बैच में ध्यान दिया है, और मेरा ये टारगेट है कि बच्चों को हम सवालों की फ्रिक्वेंसी और प्रैक्टिस इतनी कराएं कि ये जो इसकी समस्या है कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस की कमी है, वो इसे यहाँ नहीं आएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, आज मैं किसी चैप्टर की बात करूँ अपने फिजिकल केमिस्ट्री में, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ बच्चे को मैं लगभग कम से कम 500 से 600 सवाल कराने वाला हूँ। टोटल एक चैप्टर में टोटल 12 चैप्टर अगर हैं, अगर बच्चा 6 से 7,000 सवाल करता है साल भर में, जस्ट इमेजिन द कॉन्फिडेंस ही और सी इज हैविंग। तो हमने इस पे एक विशेष ध्यान दिया है, और बच्चों की प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे कई बार उस पर हम काम कर रहे हैं। उसके लिए हम स्टडी मटेरियल और एक नया कंसेप्ट यहाँ पे स्टार्ट किया है, ELP। सर इसमें क्या होने वाला है? ELP में बच्चे को हम हर एक क्लास या 2 क्लास डिपेंड ऑन द टॉपिक, उसे हम एक प्रॉब्लम्स का सेट देंगे। ये ऐसे सवाल होगा जो टॉपिक बच्चा पढ़ रहा है उसके प्रॉब्लम लगा सकता है। अब ELPs का लेवल हम एक नए लेवल तक ले जा सकते हैं जितना बच्चा कर सकता है।
मतलब एक बच्चा बेसिक लेवल से एडवांस लेवल को टच करेगा इस ELP और स्टडी मटेरियल के माध्यम से। मेरा यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, मेरे कहने से मुझे आता है, मुझे नहीं आता है। अगर मुझे आता है तो सारा सवाल मुझे लाइन से आता है, और बच्चे को यही कॉन्फिडेंस हमें जगाना है। जब उससे लाइन से सारा सवाल बनेगा तो कॉन्फिडेंस क्या आएगा। ये टॉपिक मेरा बहुत स्मूथ हो चुका है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि बहुत सारी कोटा में कोचिंग्स है, तो यहाँ पे अपने मास्टर प्रो बैच लॉन्च करने वाले हैं, तो आपसे जानना चाहूँगा कि ये मास्टर प्रो बैच जो है यहाँ का और भी कोचिंग से क्या डिफरेंस बनाता है इसमें? देखिए, पहली बात यह है कि डिफरेंस के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पहली बात यह है कि आपको जितने भी फैकल्टीज़ यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं वो आपको पहले डिस्प्ले पे ला दिए गए हैं, तो आपको क्लियरली पता है कि आपके बैच में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो आपके मन में किसी तरह का कोई संशय नहीं रहना चाहिए कि मेरे बैच में अभी कोई आ रहा है, बाद में कोई आएगा। जो भी पढ़ाने वाले हैं वो सारे डिस्प्ले पे। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप किसी तरह से मतलब ये सोच में नहीं रहेंगे कि भाई अभी तो अच्छे लोग दिखा दिए गए, बाद में कोई आके पढ़ा रहा है ऐसा वैसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि अदर इंस्टीट्यूट में होता है बिल्कुल, आपको पता नहीं रहता कौन पढ़ाने आने वाला है। मतलब फर्स्ट टीम आपको दिख जाएगी, बाकी उसके पीछे बैकअप में कौन आने वाला है कौन नहीं आने वाला, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है ना। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो टीम आपको पढ़ाने वाली, देखिए बच्चों का जो भी 1 या 2 साल रिपीट कर चुके हैं उनको ये पता है कि NCERT का इम्पोर्टेंस है ना नीट के अंदर कितना ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ पर जो फैकल्टीज़ हैं ये वो फैकल्टीज़ है जो डेडिकेटेडली आप अगर पता करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये NCERT ओरिएंटेड स्टडी कराने के लिए फेमस है पूरे कोटा में। तो अगर आपको NCERT पढ़ना है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बिना NCERT के आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, और अगर सिलेक्शन हो भी जाता है तो आपको अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पाएगा जब तक आप NCERT को अच्छी तरह से नहीं पढ़ लेते, समझ नहीं लेते। एक बात होती है NCERT को रटना, लाइन पढ़ना, और एक होती है NCERT को बिल्कुल अच्छी तरह से निचोड़ना, समझना। तो यहाँ पर ये वो सेट ऑफ फैकल्टीज है जो आपको NCERT को निचोड़ के रख देंगे आपके सामने, कि आपको NCERT की लाइन टू लाइन समझ में आएगा कि भाई ये क्या बोलना चाहता है, कहाँ पर उलझा सकता है, कहाँ पर नहीं उलझा सकता है। तो ये मास्टर प्रो में जो एडुकेटर्स आने वाले हैं ये वो सेट है जो अपने आप NCERT के मास्टर हैं और प्रो मास्टर हैं, तो आपको उनसे पढ़ने का मौका मिलने वाला है। मास्टर प्रो, बिल्कुल इसी वजह से उसे मास्टर प्रो बोला गया। प्रो फैकल्टीज मास्टर है अपने टॉपिक्स के, मास्टर है अपने सब्जेक्ट्स के, और NCERT में आपकी मास्टरी अगर आपको करनी है जो कि आपके सिलेक्शन और ड्रीम कॉलेज तक आपको पहुंचाएगा, उसके लिए आपको ये बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। सर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे भी बहुत बच्चे कमेंट करें मास्टर प्रो बैच के बारे में। अभी मैं नीचे आ रहा था तो 2-3 बच्चे मेरे को मिले कि मास्टर प्रो बैच में क्या होने वाला है। तो सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा जो मास्टर प्रो बैच आने वाला है इसका कुछ एक ओवरव्यू मेरे को आप बता दीजिए। देखिए, मास्टर प्रो एक यूनिक बैच है जो हम अनअकैडमी कोटा में ऑफलाइन सेंटर में लेकर आ रहे हैं। इस बैच की जो बेसिक डिजाइनिंग है पहले मैं वो आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। इस बैच में जो हमने लाइन डायग्राम बनाया है उसमें हम फिजिक्स केमिस्ट्री तो पूरा कवर करेंगे और बॉटनी जूलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जाएगा। अब चूंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो मैं फिजिक्स की ज़्यादा बात कर सकता हूं। फिजिक्स में जो हम लोगों ने डिजाइन करा है हमारी पूरी डिपार्टमेंट ने, कि हम फिजिक्स को एक नए लेवल पे पढ़ाना चाहते हैं। जनरली बच्चा जो फिजिक्स को लेके परेशान होता है कि सर टाइम कम मिलता है हमें पेपर में, तो हम किसी क्वेश्चन को बहुत कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल सॉल्यूशन तो किताबों में बच्चों के पास हर जगह है, पर वही सवाल नीट परीक्षा में 1 लाइन में 10 सेकंड में 15 सेकंड में कैसे सॉल्व किया जाता है उस पर हम एम्फेसिस करेंगे। तो मास्टर प्रो बहुत एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है और इसमें फिजिक्स को हम एक नेक्स्ट लेवल पे पढ़ाएंगे और बिल्कुल बेसिक से। बच्चे हमसे ये भी पूछते हैं क्या सर आप इसमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल कराएंगे, क्या सिर्फ क्वेश्चंस की बात की जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजिक्स की जो आत्मा है ना बच्चों, वो बेसिक है, फंडामेंटल्स है। सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ाया जाएगा, फंडामेंटल्स पढ़ाया जाएगा। हो सकता है हमें 2 से 3 डेरिवेशन भी आपको करके दिखाने पड़े, क्योंकि जब हम डेरिवेशन करते हैं तो हम फिजिक्स की मूल भावनाओं को समझते हैं। केवल फॉर्मूले रटने से काम नहीं चलता। तो हमने एक इस तरह से पूरा प्लान डिजाइन किया है अलीम, के बेसिक फंडामेंटल से लेकर चलते हुए बच्चों को एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। और सबसे ज्यादा जो जोर देंगे कि न्यूमेरिकल की जो प्रैक्टिस है, जो उसका टाइम ड्यूरेशन है, वो टाइम कम से कम किया जा सके। सर ये जो बैच आने वाला है मास्टर प्रो, मैं आपसे जानना चाहूँगा इसमें बायोलॉजी का क्या बेसिक रहेगा? मतलब कई बार ऐसा होता है कि लोग अल्फा अचीवर कहते हैं बट वहाँ बायो नहीं पढ़ाया जाता। सर ऐसा जो मास्टर प्रो बैच आने वाला है क्या इसमें बायो पढ़ाया जाएगा? मास्टर प्रो का जो यूनिक फीचर है जो फिजिक्स से रिलेटेड
वो तो सर ने आपको अभी बताया ही सही। और इसका यूनिक पार्ट ये भी है कि इसमें बायोलॉजी भी इंक्लूड है। वैसे आप जानते हैं कि इस तरह के बैचेस में बायोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन फिर भी ये बैच बहुत यूनिक बन रहा है। इसका पार्ट ही यही है कि यहाँ पर बायोलॉजी भी उसे कवर करवाई जाएगी। जनरली बच्चों की मानसिकता रहती है कि बायोलॉजी तो चलो कर ही लेंगे, लेकिन लास्ट ईयर के एग्ज़ाम ने जो अभी नीट का अभी हुआ है रिसेंटली, उसने बच्चों को ये बता दिया कि बायोलॉजी सिर्फ कर ही लेंगे से नहीं होगा, इसे पढ़ना पड़ेगा। और इसे पढ़ने के लिए उसे एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे। और वो एफर्ट्स अगर वो स्टेट क्वेश्चन उसके सामने आते हैं तो उसे कंसेप्चुअल स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो सर एआर टाइप के क्वेश्चन भी आने लग गए। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ अलीम कि उसे एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिससे टच अगर लंबे टाइम तक बच्चा छोड़ देता है तो उसे भूलने लगता है। तो उसे लगातार टच बनाए रखने के लिए हम सब लोगों की टीम ने ये डिसाइड किया, बैठे हम लोग आपस में बात की कि बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो बिल्कुल ठीक है, वो पढ़ेगा ही, लेकिन बायोलॉजी से भी उसका टच बना रहना चाहिए। तो उसके लिए विशेष रूप से हमने ये सब ने मिलकर, सर ने और हमने सब ने, सारी टीम ने मिलकर ये बात की कि बायोलॉजी भी इस बैच के अंदर इंक्लूड करेंगे। और वो टॉपिक जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक हैं उन्हीं को हम यहाँ पर उसके लिए रखेंगे। और फिर भी बायो नहीं पढ़ाया जाएगा, पूरा बायो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बच्चों को ये आश्वस्त करूंगा कि अगर बाद में समय मिलता है तो बाकी के टॉपिक्स भी जो भी अगर बच्चे को हमें डिलीवर करना है, हमें लगता है कि बच्चे को ये पहुंचाना चाहिए, तो वो भी हम उसको पहुंचाने की प्रयास करेंगे। ये हम आपको आश्वस्त करेंगे। सर एक लास्ट ओवरव्यू लेना चाहूँगा आप लोगों से। ये जो बैच आने वाला है सर, एक लास्ट कंक्लूजन आप लोगों को दे दीजिए। कंक्लूजन तो यही है कि पूरी टीम जो हमारी है वो रेडी है इस बैच को पढ़ाने के लिए। और जितने भी बच्चे इसमें ज्वाइन करेंगे वो डिफरेंस फील करेंगे एक्चुअली कि उन्होंने जो पढ़ाई की थी वो क्या थी और अब उनको क्या पढ़ाया जा रहा है। हमारा मेन मोटिव यही है इस बैच को लेकर के कि जितने भी बच्चे हमें ज्वाइन करें वो अपने आप को नेक्स्ट सेशन में अच्छे मेडिकल कॉलेज में पाएँ, जी सर, वहाँ वो पहुँचे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो क्या कहूँ, बच्चों का उत्साह बहुत अधिक इस बैच को लेकर। बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंक्वायरी कर रहे हैं कि सर ये नया बैच आपने क्या लॉन्च किया है, क्या है इसमें नया। तो बाकी तो सर ने आपको बताया, और हम इस बात को लेकर भी उत्साहित हैं कि उन बच्चों से हम मिले, उनको उस जगह पर ले जाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं जहाँ वो अपनी मंजिल को समझते हैं, मेडिकल कॉलेज। और ये बैच यूनिक पार्ट है उनके लिए जो उनको वहाँ पहुँचाकर ही दम लेंगे। हम लोगों ने सोच रखा है वैसे ऐसा, तो ये सब अच्छा ही करेंगे हम, और पूरी मेहनत से जी जान से लगे हुए हैं कि बच्चों को वो दें जिसके लिए वो हमारे पास आ रहे हैं। सर प्लीज। तो सभी लोगों ने अच्छी तरीके से आपको मास्टर प्रो के बारे में समझा ही दिया है, और मैं केवल एक ही आश्वस्त करना चाहूँगा मेरी पूरी टीम के बिहाफ पर कि हम आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी या जूलॉजी। चारों सब्जेक्ट आपके इतने शानदार कर देंगे, आपको भी पढ़ने में मजा आएगा और हम सब मिलकर एक बहुत अच्छी सफलता की तरफ बढ़ेंगे। सर एक चीज मैं कहूँ कि आप बच्चों को बाप बना देंगे हर सब्जेक्ट का। हाँ, ये स्टेटमेंट एज ए टीचर मुझे सूट तो नहीं करता क्योंकि सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ होता है। पर हाँ, जो एक्सपेक्ट करके वो आएंगे उससे बेटर पाएंगे। और डेफिनेटली बच्चे आने के बाद ये डिफरेंस फील करेंगे और उनको रिग्रेट नहीं होगा इस बात का कि हमने एडमिशन क्यों लिया। जो जिस एक्सपेक्टेशन से वो आ रहे हैं उससे बेटर उनको यहाँ मिलने वाला है। तो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप हमसे जुड़ें और बेहतरीन हमारे जितना हार्डवर्क हम तुम्हारे साथ करेंगे उसका अगर आपने 90% भी कर लिया तो आप जो सोच के बैठे हैं उससे आगे निकलेंगे। तो ये एक होप कह सकते हैं कि सर की तरफ से मैं बोलना चाहूँगा कि एक यकीन रहेगा कि आपको इस बैच को ज्वाइन करके हर चैप्टर में, या कह सकूँ हर सब्जेक्ट में बाप बना देंगे, बाप आपको हर सब्जेक्ट का। क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, सर ने कहा कि इस तरह का स्टेटमेंट हम वैसे हमें अच्छा नहीं लगता कहना कि जो भी है, लेकिन बच्चों को हम इस काबिल बना देंगे कि उनके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है उसे वो किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, उसे पूरा करके ही दम लेंगे। तो गाइज ये था एक ओवरऑल कंक्लूजन इस वीडियो के माध्यम से। जो बैच आने वाला है मास्टर प्रो के नाम से, या कह सकते हैं वो अल्फा अचीवर भी कह सकते हैं आप उसको। तो आई होप कि जो भी आपके डाउट थे इस बैच को लेके जो अनअकैडमी लॉन्च कर रहा है मास्टर प्रो के नाम से, आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे।
तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।